तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है रवि सुराना और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कन्या लग्न की। राशि आपकी बनी है तुला। अगर कुंडली की बात करूँ कुंडली कैसी है, तो ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं, जो कि मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। वैसे तकरीबन तो ग्रह आपके अच्छे ही हैं। तो ये सब कुछ मैं बताने से पहले आपको पहले थोड़ी सी बेस की जानकारी समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो पहले आपने बेसिक जानकारी को समझना है। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो मैं एक बार लिख भी देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपका, देखो जी, पहला ग्रह आप याद कर लो। ये दूसरा ग्रह है, तीसरा घर, ये चौथा घर, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपका सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा। इस पहले घर को देखना पड़ेगा। दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर आपके बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। आपका सवाल क्या है वो घर देखो। जैसे कि क्या सवाल है, कामकाज को लेके है। तो 10वां घर आपके मैंने कामकाज का बोला है। तो कामकाज के लिए हमें 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में क्या लिखा है, तीन। तीन होती है मिथुन राशि, मालक बनता है बुध। तो आपके काम काज के लिए बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये पांचवा अगर आपके मैंने बच्चों का बोला है, तो अगर आपका बच्चों के बारे में जानना है, पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपके भाई बच्चों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि आपने जो कुछ देखना है पहले देखो कि आपने देखना क्या है। वो घर देखना होगा आपको। जैसे ये पत्नी का घर है, ये माता का घर है, ये बच्चों का घर है, ये छोटे भाई बहनों का घर है, वो घर देखो। और उस घर का जो मालक बना है, वो मालक आपने देखना है कि घर का मालक बना कौन है, कहाँ बैठा है। अब आपको मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की, जो कि जनवरी 19 से चली हुई है। काफी लंबी दशा है, 38 में खत्म होगी। 19 साल की दशा है। तो शनि का आपके जीवन के ऊपर है बड़ा असर, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और शनि का कितना असर है, 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% आपकी लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, शनि की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है बुध का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये जनवरी 22 से चली हुई है, 9वां महीना 24 में खत्म होगी। तो मैंने अभी क्या बोला कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, इन दो ग्रहों की वजह से हो रहा है, शनि और बुध की वजह से। और दोनों में भी जो बड़ा असर आपके ऊपर है वो शनि का है। शनि का असर आपके ऊपर 80% है और बुध का है 20%। और एक आपके ऊपर शनि की डेया भी चल रही है, उसका भी आपके ऊपर थोड़ा सा असर है। और ये चली हुई है 17 जनवरी 2023 से। सबसे पहले मैं शनि की जो महादशा चली हुई है, जिसका मैंने आपको क्या बोला कि आपकी मतलब आपकी देखो जी, पूरी जो 100% लाइफ है, पूरी 100 में से 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। अब आपके शनि को जाके हम देखेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर तो शनि अच्छा निकला, फिर तो भाई देगा अच्छे फल, आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा कर देगा अगर अच्छा हुआ। अगर खराब निकला फिर क्या करेगा, बुरा कर देगा, लाइफ में बुरा ही बुरा होगा। अब आपको नहीं पता कि शनि अच्छा है या बुरा, आप मेरे से पूछेंगे कि शनि अच्छा है या बुरा है। तो शनि आपका जो है 100 में से 70-80% आपको अच्छे फल देगा और 20% तक खराब फल देगा।
ऐसा क्यों है, क्या अच्छे बुरे फल देगा, विस्तार से जानते हैं। शनि आपका यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में। तो आपको मैंने सबसे पहले क्या बोला था, घरों को रट्टा लगा लो। ये है पहला घर और साथ वाला दूसरा घर। और दूसरे घर से क्या देखा जाएगा, मैंने क्या बोला था, आपका धन जोड़ना, कि आप भाई धन जोड़ेंगे कितना, कितना बैंक बैलेंस होगा, इस दूसरे घर को देखेंगे। अगर आपका धन जोड़ना है, धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर देखेंगे और मालक देखना है। मैंने क्या फार्मूला बताया था, घर का मालक देखना है, ये नोट कर लो। जैसे 10वें घर का मालक बुध है, ऐसे ही दूसरा घर जो धन जोड़ने का है, तो दूसरे घर में क्या लिखा है, 7, जो कि है तुला राशि। मालक कौन बना, शुक्र। तो आपके धन जोड़ने के लिए किसको देखेंगे, शुक्र ग्रह को। और शुक्र के अलावा दूसरे घर में चंद्रमा भी बैठा है, शनि भी बैठा है, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब आपके 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आप कितना धन जोड़ पाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले दूसरे घर में जो शनि बैठा है उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो कैसे है। तो शनि आपका देखो जी बैठा है दूसरे घर में, और दूसरे घर में लिखा है 7, जो कि है तुला राशि। और ये शनि की है उच्च राशि। मतलब जब भी शनि तुला राशि में बैठता है, उच्च का हो जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका शनि इतना अच्छा है क्यों, क्योंकि वो उच्च का बैठा है दूसरे घर में। देखो दूसरे घर में 7, तुला राशि, शनि की उच्च राशि। तो शनि इस दूसरे घर का क्या कर देगा, अच्छा कर देगा। लेकिन शनि के अपने 2 घर हैं इस कुंडली में, बैठा इस घर में आके है, लेकिन इसके अपने 2 घर हैं। कौन कौन से, शनि जो है आपकी इस घर का मालक है 5वें घर का और 6ठे घर का। ये 5वां घर देखो जी आपके है बच्चों का घर। आपके जो बच्चे होंगे कैसे होंगे, 5वें घर से देखेंगे। आप कितने पढ़े लिखे होंगे, 5वें घर से देखेंगे। आप कितने बुद्धिमान होंगे, 5वें घर से देखेंगे। और 5वें घर का जो मालक है वो देखना पड़ेगा। तो 5वें घर में लिखा है 10, जो कि मकर राशि, मालक कौन बना, शनि। तो आपके बच्चों के लिए हम शनि को देखेंगे, पढ़ाई के लिए शनि को, और आपकी बुद्धि के लिए शनि को। और वो बैठा है दूसरे घर में उच्च का, क्या होगा। देखो 5वां घर किसका है, संतान का। और शनि संतान के घर का मालक है, जाके दूसरे घर में बैठा है धन के घर में। गौर से समझो, 5वां घर किसका है, संतान। तो संतान चलेगी धन के घर में, क्या होगा, संतान होने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। शनि ये दिखा रहा है। और शनि ये भी दिखा रहा है कि आपकी संतान काफी धनी होगी, उससे भी आपको धन मिलेगा। और शनि देखो जी 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई उच्च राशि में आपको काफी पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और शनि दूसरे घर में बैठा है उच्च का, और दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का। शनि ये दिखा रहा है कि आपको महाधनी बना देगा। एक होता है धनी, एक होता है महाधनी। ये आपको महाधनी बना देगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। और शनि इस 6ठे घर का भी मालक है, जो कि मैंने अभी बोला कि 6ठा घर भी शनि का है। 6ठा घर किसका है, रोग, शत्रु, कर्जे का घर। 6ठे घर में देखो 11 लिखा है, मालक शनि है। 6ठा घर किसका, रोग। ये थोड़ा सा आपके बीमारी के ऊपर भी धन खर्च खर्च कराएगा आपका। मतलब इस शनि की दशा में जो नेगेटिव चीज है, बीमारी के ऊपर भी धन खर्च होगा। और इसके अलावा ये 6ठा घर ननिहाल का है। ननिहाल भी आपका धनी होगा, जो आपका नाना है ननिहाल, उससे आपको जहाँ तो धन मिलेगा, या वो आपका धनी होगा, कोई ना कोई सपोर्ट होगी, उससे आपको फायदा होगा ननिहाल से। और शनि देखो जी 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, इस घर का थोड़ा सा नुकसान भी करेगा। अब देखो जी मैंने आपको बोला था 70% तो अच्छे फल देगा, 70-80%, लेकिन ये बुरे फल भी देगा। अब सवाल कि बुरे फल क्या देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस 8वें घर के ऊपर। और 8वें घर में देखो एक लिख रखा है, ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। तो शनि इस 8वें घर का नुकसान कर देगा। 8वें घर से क्या देखते हैं, मृत्युतुल्य कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, इन चीजों को भी एक्टिवेट कर देगा। और खासकर मेष राशि से सर देखा जाता है, जो मेष राशि होती है इसे सर, मस्तक, हमारा जो सर होता है, मस्तक, चेहरा, स्वभाव, रंग रूप, तो ये इस राशि को खराब कर रहा है। और शनि मतलब जो बुरा फल है, ये आपकी हेल्थ खराब करेगा। हेल्थ खराब मतलब आपको सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, मानसिक चिंता होना, जो कि आपने बताई भी थी मुझे कि आपको मानसिक चिंता क्यों हो रही है। कारण है शनि, क्योंकि शनि मेष राशि को देख रहा है, नीच राशि है और उसकी अभी दशा चल रही है। और देखो जी आपकी मानसिक चिंता होने के हैं 2 कारण। पहला कारण शनि क्योंकि 8वें घर को देख रहा है, और दूसरा कारण है ये 7 में चंद्रमा के बैठ है, और यहाँ पे एक योग बना है विष। ये योग नहीं, दोष है, विष दोष होता है, क्योंकि शनि चंद्रमा जब भी के साथ बैठते हैं विष दोष बनता है। और चंद्रमा किसका कारक है, मन का। तो मानसिक चिंता होती है। तो अब देखो जी आप ये लिख के रख लो कि फायदे क्या है। फायदे क्या मैंने बोले हैं, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, धनी बना देगा। लेकिन खराब फल क्या देगा,
मानसिक चिंता देगा, हेल्थ खराब कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं जो शनि के अच्छे फल हैं वो तो बढ़ जाएं और जो बुरे फल हैं वो कम हो जाए, क्या करना है? शनि के उपाय करो। इसके भाई आपको उपाय करने बहुत जरूरी है। और फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा, जो आपकी दिक्कत है, क्या दिक्कत है? हेल्थ खराब हो रही है, वो दूर हो जाएगी भाई। आप रोगों से बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे, मानसिक चिंता आपको नहीं होगी, आप डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे अगर आपने शनि के उपाय कर लिए। और आपके लिए एक और कारण है उपाय करने, क्योंकि आपके ऊपर चल रही है शनि की डेया। 1 साल हो चुका है, चली हुई है, 2.5 साल की होती है, अच्छी नहीं जाती। डेया जब भी आती है भाई, दिक्कतें आती हैं लाइफ में। तो शनि के उपाय दो कारणों से जरूरी है। एक तो महादशा जिसका बड़ा असर आपके जीवन के ऊपर है, और दूसरा आपकी डेया चल रही है। अब सवाल कि शनि के क्या उपाय हैं? तो पहला उपाय आप जो शनि का करो वो है, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आना है। नियम बना लो कि शनि मंदिर में जाना है, और वहां पे जब जाएंगे कुछ दान कर दो, थोड़ा बहुत, जैसे कि तेल का दान कर दे। ज्यादा दान मत करना शनि का, क्योंकि ये अच्छा भी है। माथा टेक के जाओ, प्रार्थना करके आनी कि आपकी दशा चल रही है, और मैं चाहता हूँ आपकी दशा अच्छी जाए, और ये मेरी हेल्थ खराब हो रही है वो ना हो, और आपके जो अच्छे फल हैं वो बढ़े। प्रार्थना करके आनी शनि मंदिर में जाके हर शनिवार को। कब तक जाना है? जब तक शनि की दशा है। और आपके वैसे भी आपकी कुंडली में जो आपके इष्ट देव हैं वो शनि देवता है, ये भी नोट कर लो। फायदे और भी होंगे, इष्ट देव की पूजा उपासना अच्छी जाती है। दूसरा उपाय आपने जो करना है वो है, आप शनि के मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 23 यार। ये आपने संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे करने हैं। ये आपने मंत्र शुरू करने हैं शनिवार के दिन संकल्प लेके। जो भी शनिवार आएगा, शनिवार से शुरू करना, रात के समय संकल्प लेके शुरू करना। कैसे संकल्प लेना है आपको मैं एक वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शनिवार को रात के समय आप ये बोलना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम रवि सुराना है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है। आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, 2019 से चली हुई है, और आप ही की मेरे ऊपर चल रही है डेया। प्लीज मैं चाहता हूँ आपका जो भी बुरा फल है वो मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो हे शनि देवता जी। इसलिए आज से आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके 23 यार मंत्र पूरे करने जा रहा हूँ। तो उस प्रकार आप संकल्प लेके 23 यार मंत्र पूरे कर लो। और ये मंत्र पूरे करने हैं आपने, चाहे 40 दिन लगे, चाहे 21 दिन लगे, चाहे महीना लगे, 2 लगे, मंत्र पूरे कर लेने हैं। और मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना? छोड़ देना, फिर कभी मत करना। तीसरा उपाय जो फिर आपने शुरू करना है, तीसरा उपाय कब शुरू करना? पहले मंत्र पूरे करने के बाद। फिर आपने तीसरा उपाय शुरू करना है, वो है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो रात के समय। और चौथा उपाय, शनि कवच का पाठ पढ़ा करो। अब ये पाठ आप तीसरा और चौथा उपाय कब शुरू करना? दूसरा उपाय खत्म होने के बाद। जब दूसरे आपने मतलब मंत्र पूरे कर लिए, फिर आप ये पाठ पढ़ने शुरू करना, शनि चालीसा का पाठ और शनि कवच का पाठ। कब पढ़ने हैं? रात के समय पढ़ने हैं। कब तक पढ़ने हैं? जब तक शनि की दशा है। चाहे ये पाठ आप पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो ऑडियो लगा के। चौथा उपाय, आप शनिवार का व्रत रखा करो। अब देखो जी, आपको लगेगा कि भाई व्रत तो मैंने कभी रखा नहीं। तो देखो जी, मैं तो बोलूंगा अगर रख सकते हो बहुत अच्छी बात होगी भाई आपके लिए। हर शनिवार को शनि का व्रत रख लिया करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई व्रत मैंने कभी नहीं रखा, तो चाहे आप रहने देना, मत करना, कोई बात नहीं। लेकिन ये उपाय आपने जरूर करने हैं। इसके अलावा बस आप ये उपाय करो। और बाकी छोटे मोटे और भी उपाय बताता हूँ, जैसे कि आप कौवों को रोटी डाल दिया करो रोजाना, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। वो तो छोटे मोटे उपाय हैं, लेकिन ये बेस्ट उपाय हैं, ये आपने जरूर करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा? देखो जी, आपके ऊपर बड़ी दशा शनि की है, वो आपको मैं बता चुका हूँ। तकरीबन तो अच्छा है, थोड़ा सा बुरा भी है और बाकी आगे आपके बुध की चल रही है आपके ऊपर अंतरदशा। अब इसकी बात करते हैं। जनवरी 22 से चली हुई है, पिछले 2 साल हो चुके हैं। अभी ये इसी साल में खत्म होगी, 9वां महीना 24 में, 9 महीने की पड़ी है। सवाल की बुध कैसा है? तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है पहले घर में। सवाल की बुध कैसा है? देखो जी, बुध भी आपका 100 में से 80-90% आपको अच्छे फल देगा। 10% खराब फल देगा, 90% अच्छे फल देगा। तो बुध कहाँ बैठा है? पहले घर में। और ये सबसे मेन घर है पहला। जैसे कि जो 12 घर बोले हैं, देखो जी, 7वां घर आपकी पत्नी का भी ठीक है, उसको भी छोड़ो। 5वां घर बच्चों का, उसको भी छोड़ो। चौथा घर माता का, उसको भी छोड़ो। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, ठीक है भाई। लेकिन आपका घर कौन सा है? पहला घर है। मतलब अगर आपके बारे में जानना है, अगर रवि के बारे में जानना है कि रवि कैसा होगा, जो रवि है, रवि सुराना है, वो कैसा होगा, पहले घर से जाना जाएगा। कि रवि सुराना का शरीर कैसा होगा, उसका भाई रंग रूप कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर्व कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, पहला घर देखना पड़ेगा। तो अगर आपके बारे में भाई जानना है, पहला घर देखेंगे और पहले घर का मार्ग देखना पड़ेगा।
और पहले घर में देखो क्या लिखा है 6, जो कि कन्या राशि है। मालक कौन बना? बुध। कहाँ बैठा है? यहीं पे बैठा है, जो कि बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपका मान लो घर है और आप अपने घर में खुद बैठे हैं, क्या होगा भाई? आप अपने घर में बैठे होंगे, सिंपल सी बात है, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, घर की देखभाल भी करेंगे, सफाई भी रखेंगे, क्योंकि आपका घर है। वो काम यहाँ पे बुध करेगा। बुध आपका पहले घर में बैठा है और पहले घर में जो 6 लिखा है, ये पहले घर का मालक भी है। तो क्या होगा? बुध इस पहले घर का कर देगा बहुत अच्छा। और पहला घर किसका है? आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। बुध ये दिखा रहा है आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, आप बीमार बहुत कम होंगे, आप बीमारियों से बचेंगे, हेल्थ बहुत ही अच्छी होगी, आपका स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी। आप बुद्ध की वजह से आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे। आपका जो दिमाग है कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा। बहुत ज़्यादा तेज दिमाग के होंगे, वाणी बहुत अच्छी होगी, बोलने की स्किल अच्छी होगी। आप वाणी से जुड़े कामों से धन भी कमा सकते हैं, जैसे कि आप लिखने का कोई काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, या कोई कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया, सेल्समैन, टाइपिस्ट हो गया, जिसमें लिखने का कोई भी काम हो गया या पढ़ाने का काम हो गया। तो बुध इस पहले घर का कर रहा है अच्छा। इसके अलावा देखो जी, बुध के 2 घर हैं। बुध पहले घर का भी मालिक है जहां बैठा है, और बुध इस घर का भी मालिक है 10वें घर का। और 10वें घर से देखी जाती हैं 4 चीजें। 10वां घर आपके काम काज का है, पिता का है, सरकार और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में क्या लिखा है? 3। मालक कौन बना? बुध। तो बुध आपके 10वें घर का भी मालक है। बुध मतलब 10वें घर का भी अच्छा कर देगा। बुध की वजह से आपको काम काज का भी सुख अच्छा मिलेगा, आपको पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकार का सुख अच्छा। तो हमने क्या देखा? बुध आपका भाई बहुत अच्छा। जो अभी अच्छे फल मैंने बोले हैं, लिख के सभी रख लो, लिख के अपने पास रख लेना क्या क्या अच्छे फल मैंने बोले हैं। लेकिन एक आपके लिए नेगेटिव बात आ चुकी है, वो क्या है भाई? अभी जो मैंने अच्छे फल बोले हैं, वो अच्छे फल आपको अगर मिलते हैं, इतने से मिलेंगे, थोड़े से। क्यों? ये अस्त होके बैठा है, देगा अच्छे फल, ये कन्फर्म है। लेकिन अच्छे फल, जो अच्छे फल इतने थे, वो आपको मिलेंगे इतने, थोड़े से। क्यों? भाई अस्त बैठा है, क्या अच्छे फल देगा? और बल भी इसमें कम है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जो अच्छे फल इतने हैं वो बढ़ जाएं, इतने इतने मतलब कई गुना बढ़ जाएं, 3 उपाय करने पड़ेंगे। पहला उपाय, बुध का पन्ना रत्न धारण करो, अच्छी क्वालिटी का, लैब टेस्टेड हो, ओरिजिनल हो। और वो आपने धारण करना है 9.25 रत्ती का या 10.25 रत्ती का। और अच्छी क्वालिटी का लेना भाई, अगर डुप्लीकेट कर लिया टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं। तो अच्छी क्वालिटी का लेके पन्ना रत्न चांदी में जड़वा लेना है, और धारण करना है राइट हैंड की इस छोटी उंगली में। और धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को। सुबह के टाइम धारण करना है, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। तो पहला पाए बुध का है, पन्ना रत्न धारण कर लो। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो, जब भी भाई पैसे हाथ में होंगे कर लेना, चाहे साल के बाद, 2 साल के बाद, करना जरूर वैसे। और दूसरा उपाय, बुध का मंत्र जाप करो, और वो बेस्ट उपाय है। तो सुबह के टाइम बुध का आपने करना है रोजाना मंत्र जाप। और मंत्र चाहे आप 1 माला करो, 2 करो, 3 करो, वो है आपकी मर्जी। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा मंत्र करने की सुबह के टाइम। ओम बुम बुद्धाय नमः। तीसरा उपाय, हरे कपड़े ज्यादा पहना करो, काले कपड़े कम यूज किया करो। हरे कपड़े, रात को ऐसे कपड़े रखो जो कि सो के आप मतलब सो रहे हो, ऊपर लेके जो कपड़े हो वो हरे हो, पहन के हरे कपड़े सो सकते हो। तो अभी ये तो है बुध के अच्छे फल जो मैंने अभी बोले हैं, ये बुध की दशा में आपको मिलेंगे भी। लेकिन बुध आपको मैंने बोला था बुरा फल भी देगा। वो क्या देगा? 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। 7वें घर में जो 12 लिखा है, नीच राशि, पत्नी का घर है। ये थोड़ा सा पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। या तो पत्नी से मनमुटाव आपका होता रहेगा, या पत्नी बीमार कर सकता है। और अगर ये उपाय जो मैंने बोले हैं वो करेंगे, मंत्र आप करेंगे, वो बुरे फल भी आपको नहीं मिलेंगे, जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। तो बुध का देखो जी, मंत्र आप करने से एक सबसे बड़ा और फायदा होगा, लिख लो कि सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आपका सवाल क्या था? मानसिक चिंता हो रही है, क्योंकि बुध भी अस्त है, ये पहला घर सर होता है, मस्तक। इसका बल बढ़ाओ। बल कैसे बढ़ेगा? रत्न धारण करने से और मंत्र आप करने से। ओम बम बुद्धाय नमः। मैंने 1 माला बोला, ये नहीं कि आपने भी 1 माला करना है, आपकी मर्जी भाई, आप चाहे 10 माला भी कर सकते हैं, जितना ज्यादा करेंगे उतना फायदा है। अब देखो जी, हमने क्या देखा? शनि देखा, वो तो अच्छा है, थोड़ा सा खराब है। बुध भी अच्छा है, थोड़ा सा खराब है।
बाकी आपके देखो जी दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, यहाँ पे गुरु की बात करता हूँ। ये जो सातवां घर है, ये घर है आपकी पत्नी का घर। सातवां घर पत्नी का है, तो पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर देखेंगे और सातवें घर का मालक देखना पड़ेगा। तो सातवें घर में क्या लिखा है, 12, जो कि है मीन राशि। मालक कौन बना, गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु इस घर का भी मालक है, चौथे घर का। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का घर। कि आपकी माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में 9 लिखा है, धनु राशि, मालक गुरु। तो आपकी माता, मकान, वाहन के लिए गुरु को देखेंगे और पत्नी के लिए गुरु को देखेंगे। और गुरु तीसरे घर में बैठा है। गुरु आपका है बहुत अच्छा। इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो कि गुरु का अपना घर है। ये पत्नी के लिए अच्छा है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन अभी मैंने बुध बोला, वो थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव कराएगा, पत्नी बीमार करेगा, लेकिन गुरु फिर भी पत्नी के लिए अच्छा है। और गुरु ये चौथे घर का भी मालिक है, वो ये भी दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर भी मकान वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। मतलब गुरु आपकी पत्नी के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। अब देखो जी आपके यहाँ पे राहु की बात करते हैं, ये है 9वां घर। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वां घर देखेंगे। और 9वें घर में क्या लिखा है, 2, जो कि है वृष राशि। मालक कौन बना, शुक्र। तो भाग्य किससे देखेंगे, शुक्र से। और दूसरा घर किसका था, धन जोड़ने का। और दूसरे घर में 7 लिखा है, मालक कौन बना, शुक्र। तो धन जोड़ना किससे देखेंगे, शुक्र से। और आपको मैंने बोला था धन जोड़ने के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। खाली खाली अभी हमने शनि को देखा था, और वो तो ये दिखा रहा है कि भाई धन ही बना देगा। अब दूसरे घर का मालक शुक्र की अगर मैं बात करूं, क्योंकि शुक्र आपके धन जोड़ने का मालक है और ये भाग्य घर का भी मालक है। शुक्र के 2 घर है इस कुंडली में। धन जोड़ना अगर देखना है शुक्र से, और भाग्य देखना है शुक्र से। और आपका भाई शुक्र मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शुक्र आपका बैठा है 12वें घर में, खराब घर में, जिससे देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हस्तल के खर्चे, पागल खाना। तो भाग्य चलेगा 12वें घर में, भाग्य भंग योग बना आपकी कुंडली में। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका पूरी तरह से साथ नहीं देगा। और धन चला गया खर्च के घर में, धन आपका खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, शुक्र ये दिखा रहा है। तो शुक्र के 2 बुरे फल हैं, भाग्य भंग योग बना, धनहीन योग बना। मतलब अगर आपने शुक्र को सही कर लिया, आपको 2 बड़े फायदे होंगे। आपका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा, और आपकी धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, धन खर्च नहीं होगा। तो शुक्र के लिए एक उपाय करो, सुबह के टाइम शुक्र का भी मंत्र आप करो। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक माला तो जरूर करो, ओम शुम शुक्राय नमः। अब देखो जी 9वें घर का जो मालिक शुक्र हम देख चुके हैं, वो तो आपका खराब है। अब 9वें घर में जो राहु बैठा है, अगर मैं राहु की बात करूं कि ये कैसा है, तो राहु आपका 9वें घर में, यहाँ पे जो 2 लिखा है, वृष राशि है, जो कि राहु की उच्च राशि है। जैसे शनि उच्च का बैठा है, जो ग्रह उच्च का होता है वो बहुत अच्छा होता है। राहु आपका उच्च का बैठा, बहुत अच्छी बात है। राहु ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा। राहु ये दिखा रहा है, मतलब राहु आपका है अच्छा। अब यहाँ पे तीसरे घर में केतु बैठा है, वो भी आपका उच्च का बैठा है। वो भी आपका उच्च का बैठा अच्छा है, मेहनती बना देगा। लेकिन एक नेगेटिव बात क्या है, राहु मैंने जैसे बोला वो तो उच्च का है, मतलब आप ये समझ लो आपका राहु अच्छा है। अब आपके देखो जी मन में आ चुका है कि राहु आपका अच्छा है क्योंकि वो उच्च का बैठा है। लेकिन हो सकता है राहु आपको अच्छे फल ना दे, या आपको बुरे फल दे, हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। मतलब ये देखो राहु यहाँ पे है और केतु यहाँ पे है, और सभी ग्रह इस साइड में है, ये हिस्सा है इस वाला खाली। 8वां घर, 7वां, छठा, 5वां, चौथा, इन घरों में आपको कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा। तो ये जो काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बना है, ये अच्छा नहीं होता। ये लाइफ में दिक्कतें पैदा करता है, आगे बढ़ने नहीं देता, कामों में रुकावटें आती हैं। तो इसलिए भाई आप क्या करो, क्योंकि जो काल सर्प दोष है, उससे आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, कई बार तो ये बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें पैदा करता है, बंदा आगे बढ़ पाता ही नहीं है, उसको मेहनत का फल मिलता ही नहीं है। तो इसलिए इस भाई दोष को दूर करना पड़ेगा आपको। क्या करना, कैसे करना है, इनके खाली 2 आपको मैं पाठ बोलूंगा। एक तो आपने राहु कवच का पाठ रात के समय पढ़ना है, और केतु कवच का पाठ। और ये पाठ पढ़ने में आपके सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। मतलब राहु कवच का पाठ पढ़िया, कितने मिनट में पढ़ेंगे, 2 मिनट में। 2 मिनट का पाठ है। केतु कवच का भी पाठ 2 मिनट का पाठ है, तो टोटल कितने मिनट लगे आपके, 4 मिनट। तो ये 2 पाठ आप लिख लो कि आपने दोनों पाठ रात के समय पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। और फायदा क्या होगा, आपका काल सर्प दोष दूर होगा, और काल सर्प दोष दूर हो गया तो आपकी लाइफ की हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, आपका भाग्य साथ देगा। तो ये चाहे पढ़ना है चाहे सुनना है, इसके अलावा राहु का कोई और दूसरा उपाय नहीं करना, कोई मंत्र करने की लोड़ नहीं, कोई दान नहीं करना, बस खाली ये उपाय कर लो। अब देखो जी
हमने यहाँ पे मंगल की बात की जाए, ये है 11वें घर में और मंगल आपका यहाँ पे नीच का बैठा है। ये है बहुत एक नेगेटिव बात, क्योंकि जो ग्रह नीच का होता है वो बहुत ही बड़े लेवल पे खराब होता है। लेकिन मंगल के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि, इसकी वजह से मंगल का नीच भंग राजयोग बन चुका है, मतलब मंगल का जो बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। फिर भी कई बार क्या होता है, नीच भंग राजयोग पूरी तरह से लागू नहीं होता, तो आपको मैं एक उपाय बोलूंगा करने के लिए, वो है क्योंकि मंगल के जो देवता है हनुमान जी है, तो आप हनुमान जी का कोई पाठ पढ़ा करो, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बन का पाठ है। और अगर आपने ये हनुमान जी का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, आपके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। मंगल तो अच्छा होगा ही, राहु भी आपको बुरा फल नहीं देगा, शनि के जो बुरे फल मैंने बोले थे वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो हनुमान जी का पाठ जब भी आपका टाइम लगे दिन में एक पाठ जरूर पढ़ा करो, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बन का पाठ है। सूर्य की बात की जाए, वो आपका अच्छा है, यहाँ पे 5 लिखा है, अपने घर में बैठा है। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। चंद्रमा की बात की जाए, ये इस 11वें घर का मालक का लाभ, ये धन लाभ, ये भी आपको दिखा रहा है कि धन ही बनाएगा। अब देखो जी, सवाल की उपाय क्या करने हैं, क्योंकि आपका एक दो सवाल था बस, आपने खाली ये पूछा था कि भाई मानसिक चिंता हो रही है कई सालों से, वो तो कारण है शनि। दूसरा सवाल था बिजनेस कौन सा करूं, तो बिजनेस आपने करना है बुध से जुड़ा बिजनेस कर सकते हैं, या फिर शनि से जुड़े भी आप बिजनेस कर सकते हैं, शनि के भी जुड़े काफी बिजनेस होते हैं वो आप कर सकते हैं। अब सवाल की क्या क्या उपाय आपने करने हैं, देखो जी आपके जो उपाय हैं, वो आपके कुछ उपाय हैं रात के समय, कुछ है सुबह के टाइम, ये आप लिख लो। तो रात के उपाय पहले कौन से हैं वो नोट करो। तो रात का उपाय जो मैंने बोला है, एक तो राहु कवच का पाठ बोला है, रात के समय पढ़ना है या सुनना है, और केतु कवच का पाठ पढ़ना है सुनना है, ये तो है रात के समय। इसके अलावा शनि चालीसा का भी पाठ आपको बोला था, और शनि कवच का पाठ ये भी आपने रात के समय पढ़ने हैं या सुनने हैं। और शनि के आपको सबसे पहले मैंने बोला था शनि के मंत्र पूरे कर लो, मतलब ये जो पाठ है राहु कवच, केतु कवच, शनि चालीसा, शनि कवच, ये 4 पाठ अभी मत करना। पहले शनि के मंत्र एक बार 23 बार पूरे कर लो, शनिवार से शुरू कर लेना, अभी जो शनिवार आएगा, जब आपके ये 23 बार मंत्र पूरे हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप शनि चालीसा का पाठ, शनि कवच, राहु कवच और केतु कवच, ये 4 पाठ डेली आपने पढ़ने हैं लंबे समय के लिए। अब सवाल की सुबह के टाइम आपके कौन से उपाय हैं, तो सुबह के टाइम आपने एक तो बुध का मैंने मंत्र बोला है, चाहे 1 माला 2 माला 3 माला जितनी आपकी मर्जी है करो। इसके क्या फायदे होंगे, बुध का करने से आपकी भाई हेल्थ अच्छी होगी, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, बुद्धि तेज होगी, आपके काम काज के लिए अच्छा है, और भी हजारों फायदे। तो बुध का 1 2 माला और शुक्र का 1 माला, शुक्र का करने से भाग्य साथ देगा, धन खर्च नहीं होगा, धनहीन जो योग बना है वो दूर होगा, आपकी लाइफ में धन भी आएगा, धन टिकेगा भी। और मंगल के लिए आपको मैंने हनुमान जी का पाठ बोला है। तो बाकी देखो जी आप ऐसा करो। इसके अलावा और भी अगर आपके कोई सवाल होंगे, या आपको मेरी कोई बात समझ ना लगी हो, अपने सवालों को लिख लेना, कल दोपहर 1 और 2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना, चाहे 1 2 के बीच में कर लेना, चाहे 2 3 के बीच में कर लेना। इसके अलावा आपको कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको आप देख लेना। अब सवाल है कि आपको दान किसका मैंने बोला है, दान आपने किसका करना है, देखो जी दान आपने करना है इस कुंडली में किसी का दान नहीं करना, खाली शनि मंदिर में जब जाएंगे वहां पे कुछ तेल का दान करके आ जाया करो। शनि मंदिर गए वहां पे तेल का दान जरूर करके आना है आपने।